हेलो गाइस, आज हम जानेंगे 2005 में रिलीज्ड लाई विथ मी मूवी की कहानी। इस मूवी में एक टीनेज लड़की को दिखाया जाता है जो काफ़ी सारे लड़कों के साथ इंटीमेट होती है, पर कोई उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फाइनली एक दिन उसे एक लड़का मिलता है जो उसे अच्छे से सेटिस्फाई भी कर पाता है और वो उसके साथ खुश भी होती है। इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो मूवी के शुरू में हम लैला को देखते हैं। वो सोफे पे लेटकर खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही थी, पर इतने से उसका मन नहीं भरता, तो अच्छे से तैयार होके एक क्लब में जाती है। फिर जब वो उधर पानी पी रही होती है तब एक लड़का आकर उसकी मदद करता है और इसी बहाने वो लैला की होठों को छूने लगता है। इस लड़के का नाम है डेविड। ये दोनों एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, पर एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते। फिर डेविड अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के साथ डांस करने लगता है और लैला भी कुछ लड़कों के साथ डांस करने लगती है, पर इन दोनों का ध्यान एक दूसरे पे ही रहता है। कुछ देर बाद लैला एक लड़के को लेकर बाहर आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। डेविड अपनी गाड़ी में बैठकर उन्हें देख रहा था, उसके साथ विक्टोरिया भी थी। उन्हें देखकर इन दोनों का भी मूड बनता है और ये लोग भी इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगली सुबह लैला जब ऑफिस जा रही होती है तब उसे डेविड की कार दिखाई देती है, पर उधर डेविड नहीं था। लेकिन डेविड अपने रूम से लैला को देख रहा था और वो लैला का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद लैला नोटिस करती है कि डेविड उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भागने लगती है। डेविड भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते दोनों एक पार्क में पहुंच जाते हैं। उधर कुछ पाइप्स रखे हुए थे। डेविड एक पाइप के अंदर जाके बैठ जाता है। दूसरे साइड से लैला भी पाइप के अंदर आती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर डेविड कुछ रिएक्ट नहीं करता और वहां से उठ के चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद लैला जब उसी पार्क में बैठी थी तब डेविड उसके पास आकर उससे बात करता है। दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और डेविड उसे अपने घर ले जाता है। लैला उधर डेविड के सामान को देखने लगती है, तब पीछे से आकर डेविड उसे टच करने लगता है। देन ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर डेविड लैला से उसका फोन नंबर मांगती है और लैला भी अपना फोन नंबर उसे दे देती है। अगले दिन जब वो उसके ऑफिस में थी तब डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया उससे मिलने आती है। विक्टोरिया उसे वार्न करते हुए कहती है, तुम डेविड से दूर रहो क्योंकि वो लड़कियों को यूज करके उन्हें छोड़ देता है। मेरे साथ उसने ऐसा ही किया था और तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही करेगा। ये सुन के लैला अपसेट हो जाती है। फिर डेविड को कन्फ्रंट करने उसके घर पे जाती है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाती, उल्टा उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह वो देखती है डेविड रूम के अंदर नहीं है। वो उसे ढूंढने जाती है तो देखती है डेविड उसके डैड को नहला रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। ये देखकर लैला इंप्रेस होती है और उससे प्यार करने लगती है। यहाँ से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट होता है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। इनका रिलेशन अच्छे से चलने लगता है। दोनों एक साथ काफी खुश भी होते हैं। फिर एक दिन डेविड उसे लेकर एक क्लब में जाता है। उधर लैला कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। फिर कुछ लड़कों के साथ डांस करने लगती है। वो लोग लैला को हर जगह टच करने लगते हैं और लैला इसे एंजॉय करती है, पर डेविड ये देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे फोर्सफुली घर ले आता है। उधर ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। तब डेविड पूछता है, क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता? तुम किसी और के साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी? लैला समझ जाती है कि डेविड गुस्सा है। लैला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रॉमिस करती है फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। फिर एक दिन डेविड अपने डैड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। फिर उन्हें अच्छे से सुला के अपने रूम में चला जाता है, लेकिन सुबह उठ के देखता है उसके डैड की डेथ हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखकर डेविड रोने लगता है। वो पूरी तरह से टूट चुका था। तब लैला उसे संभालती है। इसके कुछ दिनों बाद लैला डेविड से मिलने उसके घर पे आती है। वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, फिर फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर डेविड उसे मना करता है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसके डैड की डेथ हुई है, इसलिए उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। लैला उसे फोर्स करती है तो वो उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। लैला गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद से वो अपसेट रहने लगती है, हमेशा डेविड के बारे में ही सोचती है। पर कुछ ही दिनों में वो वापस नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, क्लब जाने लगती है और अलग अलग लड़कों के साथ इंटीमेट होने लगती है, पर उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो उसे डेविड से मिलता था। इसलिए वो फिर से डेविड के पास जाती है, पर इस टाइम डेविड घर पे नहीं था। अगले दिन वो क्लब जाती है और उसे उधर डेविड मिलता है। वो जाके उसके साथ डांस करने लगती है, पर डेविड उसके साथ डांस करना नहीं चाहता। वो मना कर देता है। तब लैला गुस्सा होकर घर चली जाती है। फिर एक दिन वो एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, पर वो लड़का उसे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए लैला उस पर नाराज होकर उसे भगा देती है। इधर डेविड भी अपनी एक फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन उसे भी वो मजा नहीं आता जो लैला के साथ आता था। एक दिन डेविड पार्क में बैठा था, तब उसे लैला दिखती है। डेविड उसे मिस करने लगा था, इसलिए वो लैला के पीछे जाता है।
लैला उसकी एक फ्रेंड की शादी में जाती है और डेविड भी उसका पीछा करते हुए उधर पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, लैला की फ्रेंड लैला को लेकर वहां से चली जाती है। फिर लैला एक बूढ़े आदमी के साथ डांस करने लगती है। ये देखकर डेविड जेलस फील करता है। वो लैला से बात करने जाता है, पर लैला उसे इग्नोर करके अपने घर जाने लगती है। पर डेविड भी उसके पीछे जाता है। घर पहुंच के लैला खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। तब डेविड उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मैंने तुम्हें इग्नोर करके गलती किया है, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। डेविड की बातों से लैला कन्विंस हो जाती है। वो बाथरूम से बाहर आके उसे हक करती है और डेविड को माफ़ कर देती है। इसके बाद से ये दोनों एक साथ हैप्पीली रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।